गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वेरियस नेटवर्क कंपोनेंट्स पढ़ेंगे कि जब हम कोई नेटवर्क क्रिएट करते हैं उस टाइम पे नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए किन किन कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उनमें हम करेंगे हब, स्विच, ब्रिज, गेटवे, राउटर एंड रिपीटर। ठीक है, इन सबको करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि OSI मॉडल की कितनी लेयर्स होती हैं। ठीक है, OSI मॉडल की 7 लेयर होती हैं जिन पे ये डिवाइसेस वर्क करती हैं। तो OSI मॉडल की 7th लेयर होती है एप्लीकेशन लेयर। ओके, 6th लेयर होती है प्रेजेंटेशन लेयर होती है 6th। ओके, 5th होती है सेशन लेयर। 4th होती है ट्रांसपोर्ट लेयर। 4th कौन सी है? ट्रांसपोर्ट लेयर। ओके, उससे बाद आती है नेटवर्क लेयर के बाद आती है डाटा लिंक लेयर। ठीक है, और फर्स्ट लेयर होती है OSI मॉडल की फिजिकल लेयर। कौन सी है? फर्स्ट फिजिकल लेयर। ठीक है, तो ये 7 जो लेयर हैं ये यूज़ की जाती हैं OSI मॉडल में। ठीक है, तो फर्स्ट डिवाइस अभी हम करेंगे हब क्या होता है। ठीक है, तो हब क्या है? हब एक नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइस है। तो हब क्या करता है कि हब के साथ जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं उन सभी को डाटा पैकेट्स को ब्रॉडकास्ट कर देता है। ठीक है, जो डाटा पैकेट्स नोड्स को सेंड करने होते हैं वो सभी नोड्स को ब्रॉडकास्ट कर देता है। ओके, मान लो अगर आपके पास ये हब है, इसके साथ मल्टीपल नोड्स जो हैं अभी कनेक्टेड हैं। ठीक है, अब मान लो A नोड ने डाटा पैकेट सेंड किए। ठीक है, तो हब क्या करेगा कि उन डाटा पैकेट्स को सभी नोड्स को सेंड कर देगा। ठीक है, मान लो A ने डाटा सेंड करना था C नोड को। ठीक है, तो अभी A पैकेट जो डाटा सेंड करेगा, A जो पैकेट डाटा सेंड करेगा वो सभी नोड्स को डाटा सेंड कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके हब में वर्किंग होती है। नेक्स्ट है स्विच। तो स्विच भी एक नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइस है। ठीक है, स्विच क्या है? नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइस। बट जो स्विच है वो सभी नोड को डाटा सेंड नहीं कर देता। नेटवर्क में जितनी भी नोड्स कनेक्टेड होती हैं उन सभी को डाटा सेंड नहीं करता है। अभी इसी डायग्राम में देखो, मान लो C को डाटा की रिक्वायरमेंट थी A से। ठीक है, तो वो रिक्वेस्ट करेगा A को। जब A ने डाटा पैकेट सेंड किए तो हब क्या करे? यहाँ पे क्या लगा होगा? अब स्विच है। मान लो अभी हम स्विच पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे है स्विच लगाया है यहाँ पे आपने। ठीक है, तो स्विच क्या करेगा कि उस डाटा पैकेट को सभी नोड्स को सेंड नहीं करेगा। जिस नोड को सेंड करना है जिस नोड को सेंड करना है उसी नोड को सेंड करेगा। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट करेंगे ब्रिज क्या होता है। ठीक है, और स्विच आपका डाटा लिंक लेयर पे वर्क करता है। ठीक है, स्विच जो है सेकेंड लेयर ऑफ OSI पे वर्क करता है। ओके, फिर उसके बाद है ब्रिज। तो ब्रिज क्या करता है कि दिस इज यूज्ड टू कनेक्ट सिमिलर टाइप ऑफ नेटवर्क। ठीक है, ब्रिज सिमिलर टाइप के नेटवर्क, जैसे लैन नेटवर्क है तो लैन नेटवर्क को कनेक्ट करेगा विद लैन नेटवर्क।
मैन नेटवर्क को कनेक्ट करेगा विद मैन नेटवर्क, ठीक है। तो अगर हमने सिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करना है तो हम कौन सी डिवाइस का यूज़ करेंगे, ब्रिज का। और ब्रिज भी आपका वर्क करता है सेकेंड लेयर ऑफ OSI, ठीक है। तो ब्रिज और स्विच दोनों सेकेंड लेयर पे वर्क करते हैं OSI के, ठीक है। अभी नेक्स्ट डिवाइस है गेटवे। गेटवे भी आपकी एक कनेक्टिंग डिवाइस है, नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइस है। और गेटवे का वर्क क्या होता है, दिस डिवाइस इज यूज्ड टू कनेक्ट डिसिमिलर नेटवर्क, ठीक है। गेटवे इज यूज्ड टू कनेक्ट डिसिमिलर नेटवर्क, ओके। जैसे लैन को अगर मैन के साथ कनेक्ट करना होगा तो हम कौन सी डिवाइस का यूज़ करेंगे, गेटवे का, ठीक है। अभी लैन अलग होता है, मैन अलग होता है, ठीक है। जब हमने दोनों जो नेटवर्क होंगे उनका स्ट्रक्चर अलग होगा तो हम कौन सा नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइस यूज़ करेंगे, गेटवे को, ठीक है। और गेटवे जो है ये वर्क करता है, वर्क्स ऑन 7th लेयर ऑफ OSI मॉडल, ठीक है। राउटर भी एक नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइस है और राउटर का काम क्या है कि ये फाइंड करता है बेस्ट पाथ, ठीक है। राउटर का काम क्या है, टू फाइंड बेस्ट पाथ, ठीक है। बेस्ट पाथ को फाइंड करता है और उस पे डाटा पैकेट्स को सेंड करता है, ठीक है, फॉर सेंडिंग द डाटा पैकेट्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो कि नोड A ने डाटा सेंड करना है नोड B को, ठीक है। तो वो डाटा पैकेट जो है वो CD से होके भी B तक पहुंच सकता है या डायरेक्टली B के पास पहुंच सकता है, ठीक है। तो अगर ये डिवाइसेस राउटर से कनेक्ट होंगी तो राउटर फाइंड करेगा कि विच इज़ द बेस्ट पाथ, विच इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ, तो शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करेगा और उसी पे डाटा सेंड करेगा। तो वो डाटा इस राउट से सेंड नहीं करेगा, इस रूट से सेंड करेगा, ठीक है। तो राउटर का काम क्या है, टू फाइंड द बेस्ट पाथ, ठीक है, फॉर सेंडिंग द डाटा पैकेट्स, ठीक है। नेक्स्ट डिवाइस है रिपीटर, ठीक है। और राउटर जो है आपका OSI मॉडल की थर्ड लेयर पे वर्क करता है। और थर्ड लेयर कौन सी होती है OSI मॉडल की, नेटवर्क लेयर, ठीक है। अब देखो रिपीटर क्या होता है, रिपीटर OSI मॉडल की फर्स्ट लेयर पे वर्क करता है, ठीक है। फर्स्ट लेयर कौन सी होती है, फिजिकल लेयर, ठीक है। तो रिपीटर आपकी फिजिकल लेयर पे वर्क करता है। तो रिपीटर का काम क्या है, यूज टू रीजनरेट द सिग्नल, ठीक है। मान लो अगर आपका डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है लॉन्ग डिस्टेंस पे, ठीक है, तो हो सकता है आपके डाटा जो भी पैकेट सेंड हो रहे हैं तो उस टाइम पे कोई अटेनुएशन आ जाए, ठीक है, तो सिग्नल आपका वीक हो जाए, तो वहाँ पे अगर आप रिपीटर लगाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे वो उस सिग्नल की स्ट्रेंथ को अच्छी बना के, रिपीटर उस सिग्नल की स्ट्रेंथ को अच्छी बनाएगा, फिर उस सिग्नल को फिर से रीजनरेट करेगा और रिसीवर तक उस डाटा को सेंड करेगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे 2 कंप्यूटर्स हैं और डाटा पैकेट जो है इसने लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल करना है और आपके जो डाटा सेंड हो रहा है उसमें यहाँ पे अटेनुएशन आ गई है, नॉइस आ गई, तो यहाँ पे तो आपका सिग्नल ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम रिपीटर लगा देंगे, ठीक है, तो रिपीटर क्या करेगा, जो सिग्नल है जो ख़राब हो गया है उसको, उसकी स्ट्रेंथ को ठीक करेगा और उसको रीजनरेट करेगा गुड स्ट्रेंथ के साथ और उसको सेंड कर देगा
नोड बी को, ठीक है। तो इस तरीके से रिपीटर वर्क करता है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।